हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हमारे पास आई है टाटा हैरियर ईवी मॉडल, जो बिल्कुल सीधे शोरूम से आई है हमारे पास मैट पीपीएफ करने के लिए। गाड़ी खुद में मैट है और उसके ऊपर फिर हम लोग मैट पीपीएफ करेंगे। तो ये जस्ट मैं आपको शुरू से एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने वीडियो बनाया है ताकि हम लोग आपको ये दिखा सके कि हम लोग कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब जैसे ये मैट गाड़ी है तो इसका वॉशिंग भी हम लोग मैट शैम्पू से ही करते हैं, जो कि रिकमेंडेड है। तो वो ये अभी ये वॉशिंग चल रहा है। अभी आप वॉशिंग को एंजॉय कीजिए, उसका फिर हम लोग पीपीएफ प्रोसेस पे पहुंचेंगे। तो लेट्स एंजॉय द वॉशिंग प्रोसेस। ये वॉशिंग के बाद पीपीएफ के लिए हमारे पीपीएफ एरिया में गाड़ी आ गई है। इस पर हम लोग पेंट गार्ड का मैट पीपीएफ अप्लाई करेंगे, जिसका वारंटी 5 ईयर्स का है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एप्लीकेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए, तभी कंपनी प्रोडक्ट की वारंटी देती है। तो जब हम लोग इस पर वारंटी सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं तो हम लोगों से कंपनी सारा प्रोसेस का एक वीडियो एंड फोटो सारा मांगता है, उसके बाद ये वारंटी इशू होता है। तो जो भी इस पर वारंटी है, जैसे एक इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, ये सेल्फ फिलिंग प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी गाड़ी में जो छोटा मोटा स्वेल मार्क हो जाता है, एंटी स्क्रैचेस हो जाता है, तो वो सारा जब भी जैसे गाड़ी धूप पे जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये सेल्फ फिलिंग हो जाता है। तो वो सारा मार्क चला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी आप जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या नॉर्मल आप किसी ऐसे बंदे से धुलवाते हैं तो वो पानी भी काफ़ी यूज़ करता है, एंड प्लस टॉवेल किस टाइप का यूज़ करता है ये आप नहीं देख सकते हैं। तो फिर वो उस पर क्या होता है कि धीरे धीरे पूरी गाड़ी पे एक स्वेल मार्क आ जाता है, और वो स्वेल मार्क आ जाता है। प्लस क्या होता है कि टाटा की गाड़ी में तो अभी इनफैक्ट रस्ट का भी काफ़ी कंप्लेन आने लगा है। तो वो जैसे रस्ट प्रिवेंट होता है, प्लस ये जो स्वेल मार्क है उससे प्रिवेंट होता है। और अभी ये 190 माइक्रोन का पीपीएफ है। इसके ऊपर आप फाइन पॉलिश भी कर सकते हैं। मैट फाइन पॉलिश करने के बाद वो फिर उसके ऊपर मैट एप्लीकेशन करने के बाद वो मैट हो जाता है। तो ये इस पर जो भी जैसे आप एक प्रॉपर जैसे पेंट के ऊपर जो भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वारंटी 5 ईयर्स होती है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से जो कंपनी इंस्ट्रक्शन है मेंटेनेंस का, अगर आप वो मेंटेन करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स चलता है। और मैंने ये देखा है कि ये रेगुलर बेसिस पे काफ़ी लोग ये आके कंप्लेन करते हैं, मतलब पूछते हैं, नॉट कंप्लेन करते हैं, पूछते हैं कि जैसे ये जब हम लोग कोई डेंट हो जाएगा या कुछ ऐसे 5 साल या 7 साल के बाद जब इसको हम लोग ये उखाड़ेंगे तो उस उखाड़ने के क्रम में ये इसके पूरे बॉडी पे एक ब्लू रह जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये टीपीयू है, जो जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो टीपीयू है तो उसमें वो अगर प्रॉपर प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो जो गम पोर्शन है वो आपके गाड़ी के बॉडी पे नहीं रहेगा। तो प्रॉपर प्रोसेस ये है कि जहाँ पे भी आप इसको घड़वाते हैं तो उसके पास एक हाई स्टैंडर्ड हाई पावर का स्टीम होना चाहिए, और वो स्टीम को प्रॉपर अप्लाई करने के बाद अगर इसको पीपीएफ को उखाड़ता है तो कोई रिलीसेस बॉडी पे नहीं रहता है, बिल्कुल आराम से हट जाता है। और आपका जो फैक्ट्री पेंट है, जो जिसके लिए लोग पीपीएफ लगाते हैं, फैक्ट्री पेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लगाते हैं, तो वो आपका वो रह जाता है। तो बेसिकली पीपीएफ करने में बहुत सारा मिथ है। मैं ये बोलूँगा अगर टीपीएच में बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन टीपीयू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं। कॉस्ट फैक्टर है, लेकिन कॉस्ट फैक्टर के साथ साथ इसमें बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली बहुत सा लोग कहते हैं इतना कॉस्टली है तो उसको लगाने का क्या फ़ायदा है। तो ये एक टेम्परामेंट की बात है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आए हैं जो ये बोले कि बाहर को क्यों हम इतना मेंटेन करें, बाहर थोड़ी बैठते हैं, बाहर कौन देखता है, घर में अंदर जो इंटीरियर है उस पर बैठते, तो बाहर क्यों इतना खर्चा करें। तो ये मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये टेम्परामेंट की बात है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में काफी मतलब नेचुरली एक इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को अगर एक होता है कि भाई मेरे गाड़ी बिल्कुल जैसा मैं शोरूम से लाया हूँ वैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, अच्छा पेंट ग्लो करे, जो धूप वगैरह है उससे सेव करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल अगर आप धूप पे किसी पोर्शन पे धूप ज्यादा लगता है गाड़ी पे, किसी पोर्शन पे धूप कम लगता है, तो आप देखिएगा धीरे धीरे कलर फेडेड सा हो जाता है। जहाँ पे धूप ज्यादा लगता है
वो वहाँ पे एक कलर हो जाता है, जहाँ पे कम लगता है वहाँ पे एक कलर हो जाता है। स्पेशली व्हाइट ब्लैक में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो वो अगर आपका अपना अप्रोच है, आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे उस चीज को आप लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा गाड़ी बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रहना चाहिए, जो मेरा जो बंदा इसको वॉश करता है तो वॉश करने के बाद डलनेस नहीं आना चाहिए, और मोर ओवर रस्ट नहीं आना चाहिए, पानी जो अगर ठीक से प्रॉपर नहीं सुखाते, अगर प्रोफेशनली अच्छे वॉशिंग सेंटर पे अगर आप नहीं वॉश करवाते, प्रोफेशनली अगर इसको वॉश नहीं करवाते, तो आप बहुत बार देखेंगे जैसे नॉर्मल वॉश करने पे आधा से ज्यादा पार्ट पे तो पानी छूटा रहता है, और छूटा रहता है वो धीरे धीरे सूखता है। अगर बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि डेली वॉश होता है, रिक्वायर्ड हो नहीं हो डेली वॉश होता है, तो वो उस गाड़ी पे ऐसे भी रस्ट लगना है। तो नेचुरली ये सब से तो प्रोटेक्शन देता ही है। और गाड़ी मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको अगर बहुत ज़्यादा मड वगैरह नहीं हो गया, जैसे नॉर्मल वास्ते अगर नहीं जा रहा, तो आप वाटरलेस प्रेफर कीजिएगा। गाड़ी को आप प्रॉपर मेंटेन करना चाहते हैं, उसका ग्लो मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो जिस स्टेट में आपने लिया है वो गाड़ी का पेंट उस हिसाब से हो रहे, तो आपको हमेशा मैं बोलूँगा आपको वाटरलेस वॉश पे जाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे डाला है, आप जाके लिंक दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं कि कैसे वाटरलेस को आपको मेंटेन करना। तो ये जस्ट मैं आपको पीपीएफ का, मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और पीपीएफ का प्रॉपर प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ कि ये जो हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं, सब सारे पार्ट पे सिंगल पीस पे पीपीएफ लग रहा है। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो सारे पार्ट पे पीपीएफ सिंगल पीस पे लग रहा है, और वो कहीं पे भी हम लोग कटिंग नहीं यूज कर रहे हैं, और हर जगह एक लेंथ छोड़ा जा रहा है टर्न करने के लिए। बहुत जगह क्या होता है कि वो लेंथ जो होता है उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है, तो बहुत लोग वो नहीं छोड़ते हैं, एग्जैक्टली कोर पे ही काट देते हैं, वहीं से फिर धीरे धीरे गंदगी भी घुसता है, और वहीं से वो थोड़ा ब्लो भी होने लगता है, वहां से पीपीएफ छोड़ता है, जो कहते हैं ना कि बबल्स आने लगा, तो वो बबल्स शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है, एप्लीकेटर शुड बी वेरी गुड, एंड मोर ओवर आप एप्लीकेटर जिससे करवाते हैं और उससे नेगोशिएशन ना कीजिए तो बेटर है। आप जैसा नेगोशिएशन करेंगे नेचुरली क्वालिटी गिरेगा, क्योंकि पीपीएफ का ऑलमोस्ट सबको पता है कि अप्रोक्स क्या प्राइसिंग है, और जो कुछ ब्रांड के ऊपर है तो ब्रांड के हिसाब से तो नेचुरली पीपीएफ का कॉस्टिंग होता ही है, लेकिन एप्लीकेटर का ब्रांड के हिसाब से कॉस्टिंग नहीं होता। एप्लीकेटर चाहे आप कोई भी ब्रांड का पीपीएफ लगवा रहे हैं, तो उसका जो प्राइसिंग होता है एप्लीकेटर, वो ब्रांड के हिसाब से वो प्राइस आपसे नहीं चार्ज करता है, वो अपने हिसाब से ही चार्ज करता है। तो एप्लीकेटर इसमें काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और अब देखिए, मैं इसलिए आपको ये डिटेल वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आपको आप इसका डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो आप साउंड को म्यूट कर सकते हैं और आप इसका डिटेलिंग देख सकते हैं कि किस हिसाब से हम लोग पीपीएफ ये अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे पास 3-4 काफ़ी अच्छे एप्लीकेटर हैं, और वो इसी ढंग से ही काम करते हैं। कुछ हमारा भी रिस्ट्रिक्शन है प्रोसेस का, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोसेस हम लोग चाहते हैं वो प्रोसेस एप्लीकेटर को डेफिनेटली उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोग की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, और हम लोग के पास जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी ट्रेंड एंड वेरी गुड एप्लीकेटर हैं। और ऐसे इतनी गाड़ी हम लोगों ने किया है, कभी इस तरह का कोई मेजर कंप्लेन अभी तक हम लोग के पीपीएफ में नहीं आया है। थोड़ा बहुत जो साइड वगैरह पे है, अगर कुछ ऐसे होता है कि अगर आपका ऐसा लगता है कि भाई निकल रहा है, स्पेशली प्लास्टिक पार्ट पे, तो वो फिर हमारे पास आने से संग संग हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। बस एक दिन पहले बोलना होता है कि हम आज आ रहे हैं, वो कर देते हैं। अदरवाइज कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। आप हमारा रिव्यू भी गूगल पे देख सकते हैं। एंड प्लस प्रोसेस और मोर ओवर क्या है कि रिव्यू तो ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप हम लोग हर काम का अपना टेस्टिमोनियल्स वीडियो डालते रहते हैं, और नॉट एनी फैब्रिकेटेड वीडियोस। एक नॉर्मल वीडियो हम लोग वीडियोग्राफी करते हैं, और बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप का वीडियोग्राफी नहीं होता है। सारा प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन डिटेल नज़दीक से हम लोग फॉलो करके और वीडियो बनाते हैं, ताकि
लोग को ये जो हमारा जो काम का तरीका है वो पता चले। ये और एक तो ये लैंडिंग, जिनको हमारा सिस्टम पूरा सिस्टम को देखना है, पूरे प्रोसेस को देखना है, वो आप ये लैंडिंग वीडियो देख सकते हैं। और जस्ट एक शॉर्ट में अगर देखना है तो इसका शॉर्ट वीडियो भी हम लोग यूट्यूब में भी अवेलेबल रहता है, इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल रहता है, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये सारा मैंने बहुत डिटेल में आपको सारा बता दिया है। और जब भी पीपीएफ होता है, जिसका भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसी तरह से डिटेल वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल पे 3-4 तरह का वीडियो है, आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे डालने का। और हम लोग 4 व्हीलर का भी पीपीएफ करते हैं, 2 व्हीलर का भी पीपीएफ करते हैं। और सिर्फ अगर आपको 2 व्हीलर पे टैंक में करवाना तो वो भी करते हैं, मैट, ग्लास, सारा टाइप ऑफ पीपीएफ हम लोग करते हैं। एंड रैपिंग भी करते हैं। तो ये अब जस्ट आप प्रोसेस देखिए, अब धीरे धीरे ये प्रोसेस एंड की तरफ जा रहा है। तो आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, वन स्टॉप ऑटो स्पा, जो कि कलकत्ता के कालिकापुर में है। आपको किसी भी गाड़ी का कोई भी काम करवाना हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग बेसिक स्पा से स्टार्ट करते हैं, एंड देन लग्जरी स्पा है, फिर आपका पॉलिशिंग है, फिर आपका पॉलिशिंग का भी 3 स्टेजेस, 7 स्टेप, 12 स्टेप एंड प्रीमियम डिटेलिंग। तो अकॉर्डिंग टू गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिटेलिंग करते हैं। फिर इंटीरियर में भी बेसिक इंटीरियर भी है, डिटेलिंग इंटीरियर भी है, अंडर बॉडी कोटिंग भी करते हैं, साइलेंसर कोटिंग करते हैं, सर्विसिंग भी करते हैं, और डेंटिंग पेंटिंग का भी काम हम लोग का है, और प्लस पीपीएफ एंड सर्विसिंग कोटिंग तो करते हैं। तो आपका यहाँ पे गाड़ी का A to Z काम होता है, बहुत क्वालिटी वाइज काम होता है। तो ये मैं आपको रेस्ट एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप वन स्टॉप ऑटो स्पा पे आते हैं तो प्राइसिंग एंड क्वालिटी बोथ आर वेरी रिजनेबल। क्वालिटी इज वेरी हाई एंड प्राइस इज वेरी रिजनेबल। आप अगर दूसरे ब्रांड से, दूसरे जो ब्रांडेड हैं, उनसे अगर आप मेरे प्राइसिंग का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली आप हम लोगों को हमेशा लोअर पाएंगे। एंड क्वालिटी में आई कैन से कि वी आर इवन बेटर देन देम, बिकॉज ये हम लोगों का खुद का ब्रांड है, ये फ्रेंचाइजी नहीं है, हम लोगों का खुद का ब्रांड है। तो खुद के ब्रांड में एक लिबर्टी तो रहता ही है कि भाई जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, और ये मेरा पैसन है, इसलिए मैं इस पर स्टडीज़ भी बहुत करता रहता हूँ, R&D भी बहुत करता रहता हूँ। प्लस बहुत सारा ऐसा सेमिनार है जो मैं जाके अटेंड करता हूँ, तो इसके बारे में नया नया क्या हो रहा है, क्या कौन सी प्रोडक्ट आ रहा है, क्या प्रोसेस है, वो सारा भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं बिल्कुल गाड़ी के काम के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवोटेड रखा हूँ। और हाँ, और एक बात, एक और एक चीज़ है इसके, जैसे ये आपको मिरर पार्ट और विंडो पार्टीशन पार्ट, ये सारा इस पे ग्लॉस है। तो इस पे हम लोगों ने ग्लॉस पीपीएफ किया है, जहाँ पे मैट है वहाँ पे मैट किया है, जहाँ पे ग्लॉस है वहाँ पे ग्लॉस किया है, तो ताकि गाड़ी का जो अपना बेसिक लुक है वो इंटैक्ट रहे। तो अब इस पे जैसे ये ग्लॉस पीपीएफ हो रहा है, और उसके बाद बाकी पार्ट पे सारा मैट पीपीएफ हो रहा है। तो ये अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं, और आई होप ये प्रोसेस आपको सही समझ में आया होगा। अगर आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर पीपीएफ करवाना हो, सेरामिक कोटिंग करवाना हो, ग्रेफाइट कोटिंग करवाना हो, तो प्लीज डू विजिट अस वन स्टॉप ऑटो स्पा, दैट इज इन कालकापुर, कैलकाटा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो अब ये फाइनल आ गया, और क्लाइंट का ये कंडीशन था कि मैं आपको शोरूम कंडीशन पे दे रहा हूँ, सारा वो जो फूल्स वगैरह लगा हुआ है, रिबन्स लगा हुआ, उसी तरह से करने के बाद आप वो रिबन्स लगा के मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे लगे सीधा शोरूम से गाड़ी घर आ रही। तो हम लोगों ने ये पीपीएफ कंप्लीट करके एज इट इज, जैसे शोरूम से एक गाड़ी आई थी वैसा कर दिया, और अब ये डिलीवरी के लिए रेडी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वन स्टॉप ऑटो स्पा के साथ बने रहिए। अगर गाड़ी है आपके घर में तो वन स्टॉप ऑटो स्पा होना चाहिए आपके नजर में।